डिजाइनर बेबीज ये वो बच्चे हैं जिनकी जीन्स को पैदा होने से पहले ही स्कैन और एडिट किया जा सकता है। वालिदैन को स्कैन किया जाता है 900 बीमारियों के लिए। अब ये ना सिर्फ बल्कि बीमारियों के लिए बल्कि आपको बताते हैं अच्छा बच्चे का कद कैसा होना चाहिए, ज़हानत कितनी होनी चाहिए। हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। युवाल नोआ हरीरी की किताब है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। उसमें उसने दो चीज़ों से खबरदार किया था, एक एआई से और दूसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग से। जूलियन असांज ने आज से 10 बरस पहले ये पेशगोई की थी कि ये नस्ल जो आज जिंदगी गुजार रही है, ये दुनिया की तारीख की आखिरी वो नस्ल है जिसके पास फ्रीडम है, जिसके पास आज़ादी है। ग्लोबल सेट पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। साइंस जिस रफ्तार से तरक्की कर रही है, कुछ समझ में नहीं आता कि आने वाला दौर कैसा होगा। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि इंसान ने साइंस के कंधों पे सवार क्या उन हुदूद को छूना शुरू कर दिया है जिन्हें शायद उसे नहीं छूना चाहिए था। कुछ लोग ये सवाल करते हैं या ये कमेंट देते हैं कि जनाब ये तो इंसान की दी हुई अक्लो फहम से कायनात के राज खोजने की एक काविश है जिसका कि हुक्म खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया है। हमारा आज का मौजू भी कुछ ऐसा ही है, डिजाइनर बेबीज। ये वो बच्चे हैं जिनकी जीन्स को पैदा होने से पहले ही स्कैन और एडिट किया जा सकता है ताकि वो जीनियाती बीमारियों से महफूज रहें और इसके अलावा कुछ और सलाहियतें जो कि आम इंसानों में होती हैं वो भी उनमें बाकी सबसे बेहतर हो सकें। एक कंपनी है न्यूक्लियस जीनोमिक्स भी है और उनकी एक सर्विस है IVF प्लस के नाम से, जिसमें ना सिर्फ एक एम्ब्रियो को फर्टिलाइज किया जाता है बल्कि उसको स्कैन किया जाता है मुख्तलिफ बीमारियों के लिए और उसको एडिट करने की भी कैपेबिलिटी है। क्योंकि दुनिया इस पर तकसीम है, क्योंकि ये ना सिर्फ जीनियाती बीमारियों को रोक सकता है बल्कि इसके साथ साथ आपका IQ, आपका अटेंशन स्पैन, तवज्जो की मुद्दत, आपका कद, आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी आंखों का रंग, आपकी बालों का रंग, आपकी जिल्द का रंग, आपकी आवाज, ये सब कुछ। और इसके लिए एक टेक्नोलॉजी जिसका के नाम क्रिस्पर है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है और यही वो टेक्नोलॉजी है जो इस सब को मुमकिन बना रही है। ये टेक्नोलॉजी क्या सलाहियत रखती है और मुस्तकबिल में क्या हो सकता है और आखिर में इसके फायदे या नुकसानात क्या हो सकते हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, इस पर बात कर लेंगे। तो आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले डिजाइनर बेबीज का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। ये कहानी शुरू होती है IVF से, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से। 1978 में दुनिया का पहला IVF बेबी लुई ब्राउन पैदा हुआ। इसमें औरत के अंडे और मर्द के स्पर्म को लैब में फर्टिलाइज किया जाता है, एम्ब्रियो बनाया जाता है और फिर राम में डाल दिया जाता है। फिर इसके बाद 1990 की दिहाई में आया PGD, यानी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। इसमें एम्ब्रियो से एक सेल निकालकर उसकी जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है ताकि कोई जीनियाती बीमारी हो तो वो एम्ब्रियो चुना जाए और अगर ना हो तो कुछ और एम्ब्रियो चुन लिया जाए, क्योंकि एक वक्त में IVF में 2 या 3 या 4 एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो तरीकाकार था ये सिर्फ सिंगल जीन बीमारियों जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस या थैलेसीमिया के लिए इस्तेमाल होता था। वक्त गुजरता गया और टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई। अब पॉलीजीनिक रिस्क स्कोर्स इस्तेमाल होते हैं जहां कई जीन्स देखकर, यानी कि कैंसर या अल्जाइमर्स इस जैसे अमराज का उनके खतरे का अंदाजा लगाया जाता है और ये सब क्रिस्पर की वजह से मजीद एडवांस्ड हो गया है। अब बात करता हूं क्रिस्पर की, तो जनाब क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो है ये इस सब का एक दिल है। ये वो वजह है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्रिस्पर से इसका पूरा नाम बनता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये एक मॉलिक्यूलर टूल है जो बैक्टीरिया से मिला है। 2012 में जेनिफर डोडना और इमैनुअल शार्पटेर
इन्होंने इसे डेवलप किया और इसके लिए उन्हें नोबेल इनाम भी मिला। सोचिए कि ये कुछ इस तरीके से है जैसे आप समझ लीजिए कि एक जेनेटिक सिजर है, एक जीनियाती कैंची की तरह काम करती है। ये डीएनए के उस मखसूस हिस्से को ढूंढती है जहां पर के कोई खराबी होती है, उसको जाकर काटती है और फिर उसके बदले में कोई सही मरम्मतशुदा या तो पीस लगा देती है या उसी की मरम्मत कर सकती है। बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आपके पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसमें पूरा डॉक्यूमेंट पूरा सफा ठीक है लेकिन किसी जगह पर एक लफ्ज गलत है और आप जाकर उसे सेलेक्ट करें, पहले तो ढूंढें, उसे सेलेक्ट करें, उसको कट करें और उसकी जगह पर सही वर्ड पेस्ट कर दें। बिल्कुल ऐसे क्रिस्पर काम करती है, लेकिन अल्फाज की जगह यहां पर जीन्स होती हैं। इंसानों में पहली बार ये 2019 में स्किल सेल बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन बालिगों में अभी हाल ही में मई 2025 में फिलाडेल्फिया का एक 9 माह का बच्चा केजे, उसके लिवर के अंदर एक नायाब जीनियाती बीमारी थी, वो उससे मुतासर था। उसके डीएनए में सिर्फ एक हर्फ गलत था। आप अंदाजा कीजिए, एक जीन में एक गलती थी छोटी सी, जिसकी वजह से वो प्रोटीन्स को प्रोसेस नहीं कर सक रहा था। डॉक्टर्स ने क्रिस्पर से उसके लिवर के खुलियों में वो गलत जीन ठीक कर दी। इलाज सिर्फ 6 महीने में तैयार हुआ। एफडीए ने 1 हफ्ते में मंजूरी दी और इंजेक्शन के जरिए लिवर तक पहुंचाया गया। अब केजे आमतौर पर जिस तरह प्रोटीन्स बाकी लोग खाते हैं उसी तरह खा सक रहा है और उसके तमाम माइलस्टोन्स भी बिल्कुल टाइम पर हैं। लेकिन ये उसके लिए एक कस्टम मेड इलाज था जो कि बनाया गया। अब देखते हैं कि फिलहाल क्या कुछ है जो कि पेश किया जा रहा है कंपनी की जानिब से। कंपनियां जैसे ये न्यूक्लियस है जो जिनोमिक्स में, IBF प्लस है, ये $30,000 में वालिदैन के और उनके 20 एम्ब्रियोज के मुकम्मल डीएनए स्कैन करती हैं। ये 900 से ज्यादा बीमारियों के लिए स्कैन करते हैं। अभी आपका सिर्फ एम्ब्रियो है, बच्चा पैदा नहीं हुआ, माँ के रहम में नहीं गया, अभी सिर्फ फर्टिलाइज हुए हैं आपके 20 एम्ब्रियोज, और उन सबको और वालिदैन को स्कैन किया जाता है 900 बीमारियों के लिए, जिस तरह अल्जाइमर्स है, टाइप 2 डायबिटीज है, कैंसर का खतरा है। अब ये ना सिर्फ बल्कि बीमारियों के लिए, बल्कि आपको बताते हैं अच्छा बच्चे का कद कैसा होना चाहिए, जहानत कितनी होनी चाहिए, और उसकी इसके अलावा उसकी शख्सियत के पॉलीजेनिक स्कोर्स भी दिखाते हैं जनाब कि इतने इसके पॉलीजेनिक स्कोर्स हैं। अब ये एडिटिंग नहीं है बल्कि सिलेक्शन है, यानी कि कई एम्ब्रियोज में से जो बेहतरीन है एम्ब्रियो, जिसका रिजल्ट सबसे बेहतर है, यानी कि जिसमें बीमारी के चांसेस सबसे कम हैं और जिसकी जहानत और बाकी चीज़ें बाकियों से बेहतर हैं, आप वो चुन लीजिए। इसके अलावा दूसरी कंपनियां हैं जैसे कि ऑर्चिड है, वो भी यही करती हैं। अभी अमेरिका और कई ममालिक में एम्ब्रियो एडिटिंग पर पाबंदी है, सिर्फ रिसर्च के लिए आज़ादी है, उसकी इजाज़त है, लेकिन स्कैनिंग कवानीन और मकबूल हो रहे हैं। मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, जल्द ही यानी 5 से 10 सालों में एम्ब्रियो एडिटिंग इसकी इजाज़त मिल जाए अगर, तो ये मुमकिन हो जाएगा। तो क्या होगा इससे जनाब कि ना सिर्फ ये स्कैन करके बीमारियों की निशानदेही कर सकेंगे, बल्कि बीमारियों को रोकने के लिए वो जो मैंने आपको बताया क्रिस्पर से ये कट करके उस जीन को जो कि जिसकी वजह से बीमारी होती है उसको कट करके उसको रिप्लेस कर देंगे एक सेहतमंद जीन के साथ, ताकि आपके बच्चे को कभी वो बीमारी ना हो। और ये सिर्फ बीमारियों के लिए ही नहीं है, इससे आपके बच्चे का ज़्यादा IQ हो सकता है, बेहतर अटेंशन स्पैन हो सकता है, उसको नींद की कम ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ खुसूसी जो जिस्मानी खुसूसियात हैं जैसे उसका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो, उसके मसल्स हों, एनीथिंग यू वांट, आंखों का रंग नीला हो, बालों का रंग सुनहरा हो, कद 6 फीट हो, ये सब कुछ हो सकता है। स्टार्टअप्स जैसे प्रिवेंटिव एंड मैनहट्टन जीनोमिक्स ये इस पर काम पहले ही कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हेल्थ केयर की लागत को बचा सकती है, उनका ये कहना है। जो कंपनीज ये काम कर रही हैं वो कहते हैं कि जनाब जो इंसान बनी नौ इंसान है, ये हर साल खरबों डॉलर अपनी सेहत पर खर्च करते हैं, बीमारियों से लड़ने के लिए खर्च करते हैं।
अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको कि ना कैंसर का डर हो, ना ब्लड प्रेशर का, ना डायबिटीज का, ना जुकाम का, ना नजले का, ना बुखार का, तो आप खुद सोच लीजिए कि कितनी बड़ी एक बचत है कि आप बीमार ही नहीं हो रहे। तो क्योंकि आप बीमार नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है वो सारे पैसे जो आपने अपनी सेहतयाबी के लिए खर्च करने थे बीमारी की सूरत में, वो तमाम पैसे बच रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि इससे खरबों डॉलर्स की बचत हो सकती है। लेकिन इसके लिए ज़ाब्ते बहुत सख्त हैं और अखलाकी बहसें जारी हैं। मामला कुछ यूं है जी, कुछ इसके फायदे और नुकसानात आपको बताता चलूं कि फायदे तो इसके बहुत से हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जीनियाती बीमारियां खत्म की जा सकती हैं, इंसानी उम्र बढ़ सकती है, हेल्थ केयर लागत कम हो सकती है, बच्चों की जिंदगी बेहतर हो सकती है, वालिदैन को इंतखाब मिलता है। ये सारी की सारे फायदे हैं कि आपको बेहतरीन जो आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है, आप उसको सिलेक्ट करते हैं और वो बड़ा बीमारी उसमें नहीं है, जीनियाती कोई जेनेटिक डिजीजेस उसमें नहीं है। आप उसकी जहानत बढ़ा सकते हैं, आप उसके तवज्जो का जो स्पैन है वो बढ़ा सकते हैं, आप उसको एक सेहतमंद बच्चा आपको मिल जाएगा। इससे बड़ी बात और क्या है। लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। बहुत से अखलाकी मसाइल हैं जिन पर के बहस हो रही है कि जनाब ये तो यूजेनिक्स की तरफ लेके जा रहा है, जहां अमीर अपने बच्चों को सुपर ह्यूमन बना लेंगे और गरीब आम रह जाएंगे। अदम मुसावात बढ़ेगी। सेफ्टी खतरात इसके अलावा हैं, क्योंकि क्रिस्पर में अगर गलत जगह काटने के क्या असरात हो सकते हैं कि पता चले गलत की जगह किसी सही जीन को काट दिया है, तो पहले एक बीमारी थी अब दो और हो जाए। फिर इसके अलावा आप सोचिए कि एक ऐसा मुआशरा जिसमें अमीर के पास पहले तो सिर्फ दौलत है, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास पावर है, उसके पास पैसा है। सोचिए कि आज तो एक गांव के चौधरी का बेटा सिर्फ इस वजह से खुदसर है क्योंकि उसके पास पैसा भी है, दौलत भी है और इख्तियार भी है। लेकिन कल को चौधरी का बेटा 6.5 फुट का होगा, उसको कभी बीमारी नहीं लगेगी, उसकी जहानत पूरे पिंड की जहानत के बराबर होगी, उसका अटेंशन स्पैन बहुत बेहतरीन होगा, वो बेहतर सोच सकेगा, बेहतर काम कर सकेगा, उसको 3-4 घंटे से ज्यादा नींद की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके मसल्स होंगे, वो सेहतमंद होगा। तो सोचिए इसमें बाकी पिंड वालों का क्या बनेगा, उनके बच्चों का क्या कसूर। क्या ये कसूर कि वो गरीब थे? क्या पहले इस मुआशरे में तकसीम कम है कि जो इसमें मजीद तकसीम पैदा की जाए? क्या हम खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं? माजूर अफराद को कमतर समझा जाएगा। जो गरीब, जिसका बच्चा कोई माजूर होगा, उसको तो कोई जिंदा भी नहीं रहने देगा। जहानत या खूबसूरती एडिट करने से बच्चे की शख्सियत भी बदल जाएगी। वो बच्चा जो नॉर्मल तौर पर कुछ और होता, आप सोचिए, अगर आप उसको खूबसूरत और ज़हीन बना देते हैं, उसका कॉन्फिडेंस बदल जाता है, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, उसका दुनिया की तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है। बाकी इंसानों का क्या बनेगा? वो जिंदगी की दौड़ में शायद बहुत पीछे रह जाएंगे। मामला कुछ यूं है हुजूर कि ये टेक्नोलॉजी दिलचस्प भी है और खतरनाक भी। हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। युवाल नोआ हरीरी की किताब है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, उसमें उसने दो चीजों से खबरदार किया था 21वीं सदी में, एक एआई से और दूसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि और 5 से 10 साल में, शायद मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, अगले 5 साल में एआई और जेनेटिक इंजीनियरिंग मिलकर इस पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील करने वाले हैं। इसके साथ साथ मुमकिन है कि आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम भी रिवैम्प कर दिया जाए। हमारे बच्चे जिस दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे बहुत मुख्तलिफ होगी। जूलियन असांज ने आज से 10 बरस पहले ये पेशगोई की थी कि ये नस्ल जो आज जिंदगी गुजार रही है, ये दुनिया की तारीख की आखिरी वो नस्ल है जिसके पास फ्रीडम है, जिसके पास आज़ादी है। अब आप सोच लीजिए कि अगर ये आज़ादी है तो आगे क्या होगा। क्या इंसान
अपने तमाम तर इल्म, अपनी फहम, अपनी फिरासत के बावजूद खुदा बनने की कोशिश में इंसानियत को तबाह करने लगा है, या वाकई में इससे इंसानियत का और इंसानों का कोई भला होगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।